हेलो एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। आप सब कैसे हैं? और 3-4 दिन क्लास नहीं हुई थी हमारी। 3 डेज नहीं हुई ना, हाँ 3 डेज क्लास नहीं हुई है हमारी। सो बस बेटा कुछ पर्सनल काम में बिजी हूँ, दैट्स वाई नहीं क्लासेस प्रॉपर हो रही हैं। ठीक है। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से ज्वाइन कर लो। ओके, जल्दी से एंड देन हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। Hello everyone, very good evening to all of you. So here I am Ashishika Gupta, your UGC paper 2 faculty of economics. So start करते हैं। फिर जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपके सोशल मीडिया के चैनल्स है। ठीक है, इनको आप ज्वाइन करिए, कोई भी न्यू अपडेट होगी वो आपको इजीली मिल जाएगी। राइट। सो एक अच्छे से कोड के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन इनका साथ हमेशा भगवान देता है, याद रखना। कौन देता है? हमेशा ईश्वर। ठीक है, गॉड। वो हमेशा आपको एक पाथ दिखाते हैं ना, एक रास्ता दिखाते हैं अच्छा, जिसपे चलकर आप एक अच्छा रास्ता, अपना एक अच्छी मंजिल, अच्छा एक गोल कह सकते हैं आप, वो सब क्या करते हैं? पूरा करते हैं, है ना। उसको क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने आप जैसे हैं अच्छे हैं वैसे ही रहिए, है ना। अपने ऊपर ध्यान ध्यान दीजिए। वर्क करना है तो अपने ऊपर करिए, है ना। दूसरों के ऊपर बोलने से अच्छा पहले अपने आप को देखिए, देन आप दुनिया को आप सुधार सकते हैं ना। अदरवाइज जब आप खुद ही नहीं ठीक है तो फिर आप दूसरे को कैसे कह सकते हैं, है ना। तो अच्छी सी स्माइल दे दो, बिग स्माइल प्लीज। ओके, देखो यहाँ लिख भी देती हूँ मैं, बिग स्माइल प्लीज, बिग स्माइल प्लीज। आज पढ़ेंगे हम लोग करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, किसकी? अंडर डेवलप्ड कंट्री के बारे में। ठीक है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना उसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, एक अविकसित देश की विशेषताएं क्या होगी, मतलब देश हमारा जो अविकसित है, विकसित नहीं हो पाया है, उसकी कुछ विशेषताएं हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस पिक से आप क्या समझ पा रहे हो? देखो इस पिक से आप क्या समझ पा रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है? यहाँ याराना दोस्ताना मत निभाओ, अभी पढ़ लो पहले। डांटती भी हूँ मैं, ठीक है। मैं उधर कुछ बात कर रही हूँ ना, इधर अब बात करना बंद कर दो। हम्म, एक अविकसित देश की विशेषता। इस पिक में क्या समझ आ रहा है आपको? जल्दी बताओ मुझे। इस पिक से आपको क्या समझ आ रहा है? इसमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या इसमें पिक में समझ आ रहा है? जल्दी से बताओ।
एवरीवन। इतना टाइम लगेगा तो फिर कैसे करोगे मेरे बच्चों? जल्दी से बताओ। करेक्ट, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट बोला आप लोगों ने। इस पिक से हमें ये समझ में आ रहा है कि कैसे लोग अपनी जीवन निर्वाह कैसे कर रहे हैं, कैसे लोग जो हम डेली यूज में अपना समाज जो भी आप कह सकते हो हम काम कर रहे हैं उसको कैसे देखो किस किस हालात में ये लोग कर रहे हैं। तो इससे क्या समझ आता है कि जैसे हम लोग अच्छी जगह बैठे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, हमें सब कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, इनको क्या मिल रही हैं? क्या नहीं मिल रही है? तो इसीलिए देश क्या है आज भी अविकसित है, क्योंकि कई जगह वॉशरूम तक के लिए ओपनली जाना होता है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी, राइट? मीनिंग ऑफ द टर्म अंडर डेवलप्ड। ठीक है। अविकसित शब्द का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया गया। अविकसित को अविकसित देशों के समानार्थक शब्द के रूप में उपयोग किया जाता है। ये दो शब्द आसानी से पहचाने जा सकते हैं। अविकसित देश वह है जिसके पास विकास की कोई संभावना नहीं है। दूसरी एक दूसरी और एक अविकसित देश है जिसमें विकास की कोई संभावना ना हो। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका सारे कुछ हिस्से हो सकते हैं अविकसित कहा जाता है, जबकि भारत, पाकिस्तान, युगांडा, कोलंबिया, पनामा आदि इसमें आप कर सकते हैं सुधार। तो डिफरेंट क्राइटेरिया क्या है? उससे पहले मैं इंग्लिश में पढ़ के बता देती हूँ। द टर्म अंडर डेवलप्ड जो होता है हैज बीन यूज्ड इन वेराइटीज ऑफ वे। ठीक है, अंडर डेवलप एंड अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, कंट्रीज ऑफन यूज इन सिनोनिमस। ठीक है, सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, वही वाली बात होगी। बट दीज टू टर्म्स आर इजीली डिस्टिंक्शेबल हो जाती हैं अंडर डेवलप कंट्री में, वन विच हैज नो पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, एंड अंडर डेवलपमेंट कंट्री ऑन द अदर हैंड इज वन विच हैज नो पोटेंशियलिटीज जो होती है डेवलपमेंट की। और अंटार्कटिका, आर्कटिक जो पार्ट ऑफ सहारा में भी टर्म्स एज अंडर डेवलप। ठीक है, जब इंडिया की बात करी जाती है तो पाकिस्तान, युगांडा, कोलंबिया, पनामा ये क्या है? कॉल्ड अंडर डेवलपमेंट कहलाएंगे और पुअर एंड बैकवर्ड कहलाएंगे। आल्सो यूजेस सिनोनिम्स किसका? अनडेवलप्ड। ठीक है, अंडरडेवलप्ड का। अब आ जाते हैं डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ अंडर डेवलपमेंट। डिफरेंट क्राइटेरिया बताओ अब हमें। इट इज रेदर कह सकते हो थोड़ा सा डिफरेंट डिफिकल्ट हो जाता है टू गिव अ प्रेसाइज क्राइटेरिया ऑन अंडर डेवलपमेंट करने के लिए। जो अंडर डेवलप कैन बी डिफाइंड इन मैनी वेज। हाँ, मतलब कई सारे तरीकों में हम लोग कर सकते हैं। बस इंसिडेंस जो पॉवर्टी का होता है, इग्नोरेंस, डिजीज वगैरह, ये क्या होता है? मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम एंड ये सब चीजें क्या है? गरीबी, अज्ञानता या बीमारी की घटनाओं से राष्ट्रीय आय के गलत वितरण द्वारा प्रशासनिक अक्षमता, सामाजिक अव्यवस्था के कारण ये होता है। तो इसलिए अब अल्प विकसित जो देश होता है वो सटीक मानदंड देना कठिन होता है। क्या होता है? सटीक मानदंड देना कठिन होता है। ठीक है, अल्प विकसित को आप कई तरीकों से परिभाषित कर सकते हैं। आप लोग अल्प विकास को कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे गरीबी, अज्ञानता। अब देखो अज्ञानता, जब इस इंसान के पास ज्ञान ही नहीं है, तो जब उसके पास ज्ञान नहीं है तो उसके पास सब कुछ है, तो क्या वो उस चीज को सही से कर पाएगा यूज? मुझे इतना बताओ। बताओ, बीमारी है मान लो उसके पास खाने को, अब जैसे आजकल आप देख रहे हो शुगर वगैरह हो जाता है लोगों को ना, ये सब चीज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे। उसके पास बहुत पैसा है, बहुत सब चीजें हैं, और उसको शुगर है। क्या करेगा इंसान? क्या करेगा इंसान? उसको यूज कर पाएगा? नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है? अब ये देखो, लोग देख रहे हो आप कैसे, मतलब कपड़े वगैरह देख रहे हो कैसे, कितनी गंदगी है यहाँ पे। क्या क्या नाली का पानी है, क्या नहीं आ रहा होगा इसमें, ये बताइए आप।
हर तरीके की चीजें आपको दिखाई दे रही है, हर तरीके की चीजें आपको दिखाई। कितनी गंदगी है लोग, मतलब अंदर रहने की बात छोड़ो, आप बाहर का ही एरिया देखो तो अंदर भी कितना ही गंदा होगा। तो ये सब चीजें क्या है, गरीबी, अज्ञानता, ये सब चीजें कैसे पार्ट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, क्या है, पार्ट है अंडर डेवलपमेंट, है ना। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे। किस पे आ जाते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन से ऐसा है, जो आप फर्स्ट क्राइटेरिया अंडर डेवलपमेंट इज रेशो, जो रेशो होता है पॉपुलेशन का टू लैंड एरिया, बट इज वेरी डिफिकल्ट टू असरटेन वेदर अ हाई और अ लो विल बी, जो सॉरी लो रेशो ऑफ पॉपुलेशन टू एरिया इन इंडिकेटर अंडर डेवलपमेंट। मतलब जो अल्प विकास हो जाता है उसका पहला मापदंड जनसंख्या भूमि क्षेत्र का अनुपात होता है, लेकिन यह बहुत है, ये पता लगाना मुश्किल है कि जनसंख्या का उच्च या निम्न अनुपात किसका संकेत है, समझ गए। ये डिफिकल्ट हो जाता है कि जनसंख्या का उच्च या निम्न अनुपात। तो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कई अविकसित देश है जहाँ खालिस्तान कम अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, अनदर इंडिकेटर क्या है, another indicator of under development is the ratio of industrial output to total output. It may also be explained as the ratio of industrial population to total population. According to this criterion, countries with a low ratio of industrial output to total output are considered under development. However, this ratio tends to increase with the increase in per capita income. वी विल एक्सप्लेन इट। मतलब जो अल्प विकास हो जाते हैं, मतलब जो देश होते हैं, जो कुल उत्पादन होता है ना, उसका औद्योगिक उत्पादन का एक अनुपात होता है। ठीक है, इसमें जो कुल जनसंख्या है, मतलब जितनी पॉपुलेशन है, वो औद्योगिक जो जनसंख्या का अनुपात को अगर देखा जाए तो उसके दोनों के रूप में इनको समझाया गया है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है इसका, जैसे कुल उत्पादन आप कर रहे हो, कुल जनसंख्या है, तब भी उनके पास ना दिमाग है, ना कुछ है, ना चीजें हैं, तो औद्योगिक उत्पादन जो कर रहे हैं वो कम अनुपात के साथ कर रहे हैं ना, तो आप विकसित माना जाएगा इसको। उतना नहीं करे, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ वृद्धि होती है। ठीक है, अब जैसे क्या बोला था, हाँ, द थर्ड क्राइटेरियन ऑफ अंडर डेवलपमेंट इज द लोअर रेशियो ऑफ कैपिटल टू पर हेड ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, नर्कसे ने क्या बताया था, डिफाइन किया था, मतलब जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज होती है ना, वो दोज दैट कंपेयर्ड विद द एडवांस कंट्रीज आर अनइक्विपाइड हो जाती है विद द कैपिटल ऑफ आउट देयर पॉपुलेशन नेचुरल रिसोर्स, बट द डेथ होता है जो कैपिटल इज नॉट अ सेटिस्फैक्टरी क्राइटेरियन ऑफ अंडर डेवलपमेंट, कुछ रीजंस की वजह से उसको नहीं संतोषजनक माना जाता है। ठीक है, अल्पविकसित का तीसरा मानदंड जनसंख्या के प्रति व्यक्ति पूंजी का निम्न अनुपात है। ठीक है, नुरसे ने अविकसित देशों को उन देशों के रूप में परिभाषित किया है जो उन्नत देशों की तुलना में है, उनकी आबादी और प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में पूंजी से लैस होता है, लेकिन पूंजी की कमी है। निम्नलिखित कारणों से अल्प विकास का एक संतोषजनक मानदंड नहीं होता है। ठीक है, उनकी आबादी जो होती है वो प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में पूंजी से लेस है, मतलब जो भी उनकी जनसंख्या की बात हो रही है, जितनी भी जनसंख्या है। ठीक है, फोर्थ क्या है, अनदर क्राइटेरियन इंडिकेट करता है जो टुवर्ड्स पॉवर्टी के लिए, किसके लिए, पॉवर्टी के लिए, एज द मेन कॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट स्टिल defined an underdevelopment country as one characteristics of mass poverty which is chronic and not the result of some temporary misfortune and by obsolete method of production and social organization, which means that the poverty is not entirely due to poor natural resources and has could pre-resumably जब इसको देखा जाता है तो lessened by method already proved in other countries, में वो पहले ही प्रूव कर चुका है इन सब चीजों को, गरीबी के दुष्चक्र के नर्क से ने दिया था। इससे एक अन्य मानदंड जो होता है वो अल्प विकास के मुख्य कारण के कारण कुछ गरीबी को इंगित करता है, स्टेली परिभाषित करता है। तो एक अविकसित देश के रूप में बड़े पैमाने पर गरीबी की विशेषता है जो पुरानी है और इसका परिणाम नहीं है। कुछ अस्थायी दुर्भाग्य और उत्पादन और सामाजिक संगठन के अप्रचलित तरीकों से, जिसका अर्थ है
कि गरीबी पूरी तरीके से खराब प्राकृतिक संसाधनों के कारण नहीं होती है, ठीक है, और इसलिए संभवतः इसे कम किया जा सकता है, अन्य देशों के तरीके से पहले ही साबित हो चुके हैं। क्योंकि कई लोग नहीं मानते हैं कि भाई गरीबी का दुष्चक्र से हम लोग निकल सकते हैं, जिसके पीछे बहुत बड़ी बहस करी थी नर्से ने, है ना। हाँ, उसने बहुत ज्यादा बहस करी थी इन सब चीजों के ऊपर, उसने काफी चीजों को मतलब क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। नर्से का जो गरीबी का दुष्चक्र था वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है एक तरीके से, और ये तो आता ही आता है कि नर्क से ने क्या दिया है, गरीबी का दुष्चक्र, ये तो आता ही आता है। मतलब मुझे तो लग रहा है क्वेश्चन कहीं ना कहीं दे ही देता है ये, ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी भी पेपर में जिसे देना छोड़ देता होगा, एक दो में छोड़ा होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है भी नहीं, ये जरूर आता है। मेजर फॉलोइंग आते हैं उसके अंदर जरूर आता है। एक लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें ऐसी है ना कि जिनका श्योरिटी लगती है, बट इसका कुछ अलग ही हिसाब किताब हो गया ना, तो उसका तो ट्रस्ट करना एक अलग ही अपने आप में खूबी हो गई है हमारे लिए। एक सेकंड जरा इसे पढ़ो, मैं आप लोगों से जरा 2 मिनट में वार्तालाप करती हूँ, ठीक है। चलिए, अब देखो फिफ्थ में क्या बोला गया है कि इस प्रकार जो अल्प विकास के देश होते हैं वो स्वीकार्य मानदंडों से एक कम प्रति व्यक्ति वास्तविक होता है, ठीक है। जो विकसित देश की तुलना में अविकसित देशों की आय संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार राष्ट्र के विशेषज्ञों हम इसका उपयोग उन देशों के लिए करते हैं जिनमें प्रति व्यक्ति वास्तविक होता है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की तुलना में आय कम होता है, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी यूरोप, ठीक है, इसकी तुलना में बताया हुआ ये क्या क्या होता है। इंग्लिश में पढ़ देती हूँ, ठीक है। Thus, one of the most commonly acceptable criteria of underdevelopment is the low per capita real income, जो अंडर डेवलप कंट्री के साथ कंपेयर करता है विद द एडवांस कंट्रीज के साथ। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट we use it the term underdeveloped country to mean countries in which per capita real income is low when compared with the per capita real income of the United States of America, Canada, Australia and Western Europe। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट कंट्री के जनरल पॉवर्टी, जो कि आप जनरल पॉवर्टी देखते हैं तो एन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज पॉवर्टी रिडन होता है भाई, पॉवर्टी इज रिफ्लेक्टेड लो जीएनपी पर कैपिटल पे डालता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 19 ये इसमें 2000 के अंदर इतना वर्ल्ड पॉपुलेशन रहा था, इतने में लिविंग जो लो इनकम थी वो थी, और जीएनपी पर कैपिटल इतना था जो कि कम था इससे 25.5%। मिडिल क्लास इनकम थी, ठीक है। ये सब इसका अंदर आपका डाटा लिखा था। एक्सट्रीमली लो जीएनपी पर कैपिटा ऑफ लो इनकम इकोनॉमी रिफ्लेक्ट कर देती है एक दूसरे को, ना। जीएनपी लो है तो लो भी आपकी इनकम होगी। तो सामान्य गरीबी, जो उसका पहला वो है तात्पर्य क्या था बोलने का, सामान्य गरीबी। एक अविकसित देश गरीबी से ग्रस्त है, गरीबी प्रति व्यक्ति कम जीएनपी में परिलक्षित होती है, ठीक है। देख रहे हो कितनी ज्यादा गरीबी है हमारे देश में। यहाँ तक कि आप सोच रहे हो आपको फिर भी पानी तो मिल रहा है एटलीस्ट। मैं ये नहीं बोल रही चलो ठीक है कई बच्चों को आरओ का पानी नहीं मिलता होगा, कई हो गया नहीं फिल्टर होगा, ठीक है, पर आप लोगों को पानी तो मिल रहा है साफ। क्यों ऐसे कितने बच्चे,
इन बच्चों को देखो, पीने के अगर इन्हें प्यास लग रही है तो ये क्या करेंगे? ये लोग वही पानी पिएंगे गंदा। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वही पानी पी रहे हैं। देख रहे हो आप स्क्रीन पे, ये वही गंदा पानी पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑप्शंस नहीं है। इनको प्यास लगी तो एक वही पानी मिल रहा है सामने से, तो वो उसी को पिएंगे, उसी को अमृत समझकर, समझ रहे हो आप, वही पिएंगे। तो ये आप देख रहे हो गरीबी का कितना गंदा दुष्चक्र में हम लोग फंसे हुए हैं। घूम फिर कर जाए तो जाए कहाँ? बताओ, घूम फिर के जाए तो जाए कहाँ? कोई अपनी इस पे विशेष टिप्पणी देना चाहे, या कोई मतलब किसी को कुछ अलग से नॉलेज और कुछ कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है कमेंट सेक्शन में, नो प्रॉब्लम। क्योंकि आपसे नए नए थॉट्स, नए नए आइडियाज पता चल रहे हैं, इट्स वेरी गुड। बताइए। 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 और कोई कुछ अलग से नहीं बोलना चाहोगे? बताइए। ओके, ये तो चलो, ये तो आप अपने वो दे रहे हो। गवर्नमेंट को तो ऑल ओवर ध्यान देना चाहिए, देती ही कहाँ है ना, देती ही तो नहीं है। इसका जो घुमाऊ है वो क्यों है? इसका जो घूम रहा है, ये जो गरीबी का दुष्चक्र मैं बात कर रही हूँ, जो कि नक्शे ने दिया आपके, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी इनकम सबसे पहले कम है। इनकम कम होगी इंसान के पास, पैसा अगर कम आएगा तो उसके पास क्या होगा? उसके पास जोड़ने के लिए कुछ नहीं होगा, लो सेविंग हो जाएगी। फिर जब लो सेविंग्स होगी तो लो इन्वेस्टमेंट भी होगा। अब जब इन्वेस्टमेंट लो होगा तो कैपिटल क्या होगा? लो होगा, नहीं होगा? ऑफ कोर्स लो होगा। लो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। उसके बाद जब प्रोडक्टिविटी कम है तो फिर लो एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ये घुमा हुआ, ये कंटिन्यू 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 आपस में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो इसी को बोलते हैं विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी गिवन बाय नक्शे। ओके, ये मॉडल है विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी का। लो इनकम, लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, लो पर कैपिटल। देखो मैं भी लिख के बता देती हूँ आप लोगों को, आप लोगों को याद रहेगा तो ज्यादा बढ़िया है। आपके लिए मैं मौका, एक भी मौका नहीं चाहूंगी, ठीक है? वेट अ सेकेंड। हाँ जी, मैं क्या बताई थी? देखो कैसे फंसे होते हो आप लोग। लो इनकम, लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, लो पर कैपिटा, ठीक है? पहले लो इनकम की वजह से लो सेविंग हुई, फिर लो इन्वेस्टमेंट हुई, लो पर कैपिटल हो, उसकी वजह से क्या हो जाएगी? लो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। हमारे पास काम काज क्या करेंगे? हम कम करने लग जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये है आपका गरीबी का दुष्चक्र। ये है, ठीक है, गिवन बाय नक्शे। ओके, इसके बाद क्या बताई थी? एग्रीकल्चर द मेन ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर क्या है? मेन ऑक्यूपेशन, ठीक है? मतलब कृषि मुख्य व्यवसाय। दूसरे देशों में 2/3 अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है? देख रहे हो? और उनके मुख्य व्यवसाय कृषि होते हैं। कृषि में शामिल लोगों की संख्या से 4 गुना अधिक लोग होते हैं। मतलब वहाँ पे अब चाहिए 4 लोग हैं, वहाँ पे 10 लोग। तो अविकसित देश जैसे उन्नत देशों में है, ठीक है, चीन, केन्या जैसे काम कम आय वाले देशों में, म्यांमार और वियतनाम में 71% जो प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि में लगी हुई है। बताओ, 71% से ज्यादा, समझ रहे हो?
जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और पश्चिम जर्मनी के लिए प्रतिशत 3-3 और 4-4 है। देख रहे हो, मतलब वहां पे इतनी लैंड है, अगर इतनी लैंड है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। अब उसमें कितने लोग लगे पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वहां पे 10 लोग एक्स्ट्रा लगे हो, तो कैसे फिर क्या करोगे आप? 4 गुना अधिक लोग हैं वहां पे, काम सैलरी थोड़ी ना सबको इतनी मिल जाएगी, क्यों मिलेगी इतनी नहीं। तो ये सब क्या है, ये गरीबी का एक दुष्चक्र है। अभी देखो ये पिक से क्या समझ में आ रहा है, इसमें बच्चे कैसे खाना मांग रहे हैं, मतलब जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते होंगे फूड वगैरह का, ठीक है, देख रहे हो कैसे खाना मांग रहे हैं, इनको कितना नीड है एक फूड की। अगर ये नीड्स इनको फुलफिल कर दे गवर्नमेंट, तो इतना ही इनको परेशान होने की या इतना वरीड होने की जरूरत है नहीं, है ना। तो यही तो सब चीजें जो स्ट्रेटेजी बनाती है, जो योजनाएं बनाती है सरकार, उसको फॉलो नहीं करती है ठीक से। प्रॉब्लम तो यही है विकसित देश की, प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी, अगर देखी जाए तो। तो दिस हैवी कंसंट्रेशन ऑन एग्रीकल्चर इज अ सिम्टम ऑफ पॉवर्टी, ये सिम्टम है पॉवर्टी का। इसका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो अनप्रोडक्टिव होता है, और ये कैरिड कर लिया जाता है ओल्ड फैशन ऑब्सोल्यूट मेथड ऑफ प्रोडक्शन के। जो एवरेज लैंड होल्डिंग low as 1 to 3 hectares, which is usually support 10 to 15 people per hectare. As a result, the yield from land is preciously low and the peasant continue to live at a bare subsistence level. कृषि पर ये भारी एकाग्रता गरीबी का एक लक्षण होता है। कृषि मुख्य व्यवसाय के रूप में ज्यादातर होता है, ठीक है, अनुत्पादक बोल सकते थे। ये उत्पादन के अप्रचलित और पुराने तरीकों के साथ एक पुराने फैशन में किया जाता है। वहीं औसत भूमि जोत 1 से 3 हेक्टेयर जितनी कम है, जो आमतौर पर प्रति हेक्टेयर 10 से 15 लोगों का समर्थन करती है। जैसा नतीजतन आप बोल सकते हैं, भूमि से उपज अनिश्चित रूप से कम, और किसान नंगे निर्वाह पर रहना जारी रखते हैं, ठीक है। Such countries mainly specialize in the production of raw material and foodstuffs, yet some also specialize in non-agricultural primary production, ठीक है। मिनरल्स फॉर एग्जांपल श्रीलंका किसमें स्पेशलाइज है? कुछ देखो कंट्रीज होती है वो स्पेशलाइज है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाने में, है ना। तो जैसे श्रीलंका की बता रहे हैं, चाय पत्ती, रबड़, कोकोनट प्रोडक्ट। मलेशिया रबड़, टिन एंड पाल्म ऑयल। इंडोनेशिया जो बनाती है रबड़ ऑयल, टिन। पाकिस्तान कॉटन बनाती है। बांग्लादेश जूट बनाती है। इंडिया टी बनाती है। ब्राजील कॉफी बनाती है। तो सच कंट्रीज मेनली स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड फूड स्टफ, ठीक है। कुछ कंट्रीज की बात हो रही है, कुछ ऐसे देश मुख्य रूप से कच्चे माल और खाद्य पदार्थों के उत्पादन में विशेषज्ञ होते हैं, और फिर भी कुछ गैर कृषि प्राथमिक उत्पादन यानी खनिजों में विशेषज्ञ होते हैं। उदाहरण के लिए श्रीलंका जैसे किस में माहिर है? चाय में, रबड़ में, नारियल उत्पाद में, है ना। रबड़, टिन और ताड़ के तेल में मलेशिया। रबड़, तेल और टिन में इंडोनेशिया हो गया। कपास में पाकिस्तान हो गया। जूट में बांग्लादेश हो गया। चाय में भारत हो गया, और कॉफी में ब्राजील हो गया। डुअलिस्टिक इकोनॉमी। डुअलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है? ऑलमोस्ट ऑल अंडरडेवलप्ड कंट्रीज हैव अ डुअलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। लगभग सभी अविकसित देशों में एक द्वैतवादी अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। एक बाजार अर्थव्यवस्था, वन इज द मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। द अदर इज द सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, वन इज इन एंड नियर द टाउन्स, द अदर इज इन द रूरल एरियाज। वन इज डेवलप्ड, द अदर इज लेस डेवलप्ड। अगर एक डेवलप्ड है तो एक कम डेवलप्ड होगा। तो सेंटर्ड इन द टाउन के अंदर जो होता है, तो मार्केट इकोनॉमी इज अल्ट्रा मॉडर्न विद ऑल द एमिनिटीज ऑफ लाइफ। लगभग सभी अविकसित देशों में एक द्वैतवाद अर्थव्यवस्था होती है। एक बाजार अर्थव्यवस्था है, दूसरा है निर्वाह अर्थव्यवस्था। एक शहरों में और उसके आसपास होते हैं, ठीक है। दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में है, एक विकसित है, ठीक है, दूसरा कम विकसित है। कस्बों में केंद्रित बाजार अर्थव्यवस्था सभी के साथ अति आधुनिक होता है, ठीक है। जीवन की कुछ सुविधाएं की बात होगी। अब देखो बीसी सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जो कि मैं तुम्हें अभी बता चुकी हूँ, ठीक है। लो इनकम, नो रिसर्च डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे,
ना आगे कुछ भी बना पाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह लो हो जाएगा, ह्यूमैनिटीज वगैरह, एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, तुम्हारी इकोनॉमी की ग्रोथ क्या हो गई, कम। तो नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी हो। तो बीच सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या है, तो गरीबी का जो दुष्चक्र में फंसे रहते हैं, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसके मुताबिक इसको तोड़ना अति अति कठिन है ना। तो लो इनकम लेवल, नो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लो इम्यूनिटेशन, ठीक है, एंड नो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट नेचुरल रिसोर्सेज। The natural resources of an underdeveloped country are underdeveloped in the sense that they are either unutilized and underutilized or misutilized। ठीक है, एक अविकसित देश के प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, अगर उसका अर्थ देखा ठीक है, तो क्या बता रहा है कि वे या तो अप्रयुक्त होंगे या प्रयुक्त होंगे। ठीक है, मतलब या तो आप उन्हें यूज कर सकते हैं या तो उन्हें यूज नहीं कर सकते, या उनका दुरुपयोग कर सकते हैं दोबारा से, है ना। एक देश में प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन यह नहीं हो सकता, ये बोल रहे हैं। ठीक है, बट इट कैन नॉट बी सो इन द एब्सोल्यूट सेंस। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग, जैसे आप देख सकते हो कि वहाँ पे 5 लोग हैं और नहीं, जैसे आपके पास 10 लोग वहाँ काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोग उसमें ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट लाइक फॉर्मेलिटी मीन्स उनकी वहाँ नीड नहीं है, तब भी वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, है ना। देखो, वही मैंने अभी पीछे बताया, वही थोड़ा समझ लो। अगर यहाँ पे 4 लोग ही नीड है तो 4 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होगी, प्रच्छन्न, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो वही शहरीकरण और शिक्षा के प्रसार के कारण बेरोजगारी फैल रही है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र श्रम शक्ति के विकास के साथ साथ विस्तार करने में विफल रहा, जिससे शहरी बेरोजगारी बढ़ गई। इसे सर्कल ऑफ पॉवर्टी, मतलब जो इसे सर्कल ऑफ पॉवर्टी है वो क्या है, अब देखो इसमें आगे लिखा हो, देयर आर सर्कुलर रिलेशनशिप, अभी बताया ना हमने, ऐसे सर्कुलर रिलेशनशिप पढ़ा था। ऐसे गोलाकार संबंध है जिन्हें गरीबी के दुष्चक्र के रूप में जाना जाता है, ये आपको भली बात ही पता है। एक सेकंड रुकना जरा, मैं वाटर पी के आती हूँ। ठीक है, एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या बोल रहे हो आप लोग। हम्म, आई थिंक सो। ये तो इंडेक्स है, देखो करंट इंडेक्स है मेरे अकॉर्डिंग, यहाँ तक मैंने अभी पढ़ा था, रीड आउट किया था, 2 पॉइंट समथिंग है कुछ, 2 पॉइंट समथिंग है। ये तो करंट डाटा है बेटा, अभी अभी मुझे खुद भी सही से पता नहीं है, तो मैं कैसे गलत बता दूं तुम्हें।
कौन बोल रहा है 126 है? हम्म। क्यों? हम्म। अच्छा, मुझे लगा आप गरीबी दर पूछ रहे हो। ओके। टोटल पॉपुलेशन तो आपकी है 143। ठीक है। चलिए अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, करंट का बाद में देखेंगे। ठीक है ना। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, इधर जरा मेन पॉइंट पे आ गए हैं। ठीक है। जो नींव स्तर को बनाए रखते हैं और नक्शे के अनुसार आप बोल सकते हैं कि इन्होंने, इसका अर्थ ये है कि परिपत्र शक्तियों का समूह जो एक दूसरे पर इस तरह से कार्य करने और प्रतिक्रिया करने का इरादा रखता है ताकि एक गरीब देश को गरीब को गरीबी की स्थिति में रखा जा सके। समझ में? इट इम्प्लाइज अ सर्कुलर कॉन्स्टलेशन हो जाता है of forces जो टेंडिंग करते हो आप टू एक्ट एंड रिएक्ट अपॉन वन अनदर इन सच अ वे एज टू कीप अ पुअर कंट्री इन अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है। दिस इज सर्कल ऑफ पॉवर्टी। कैपिटल एफिशिएंसी, अंडर डेवलपमेंट, लो प्रोडक्टिविटी, लो रियल इनकम, लो सेविंग और लो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी। उसके बाद लो इनकम। लो प्रोडक्टिविटी होगी तो लो इनकम, फिर लो डिमांड, फिर लो इन्वेस्टमेंट, फिर कैपिटल एफिशिएंसी। कैपिटल एफिशिएंसी होने लग जाएगी ना, लो इन्वेस्टमेंट होगा तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करोगे तो पैसे कैसे बनेंगे भाई? कमी होगी या नहीं होगी? बताओ जल्दी। कमी होगी या नहीं होगी? जब प्रोडक्टिविटी लो है तो हमारी लो इनकम हो गई, हमारे प्रोडक्टिविटी कम है। ठीक है, प्रोडक्शन ही कम कर रहे हैं तो इनकम कहाँ से होगी? डिमांड भी कम होगी जब हमारे पास सामान ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे भाई? तो कैपिटल एफिशिएंसी होना लाजमी है या नहीं है? यस। लो प्रोडक्टिविटी, लो इनकम हो जाएगा, लो सेविंग होगी उसकी वजह से। यहाँ पे ये डिमांड साइड है, इसको लिख लेना यहाँ पे। ये है डिमांड साइड और ये है सप्लाई साइड। लो सेविंग हो गई, लो सेविंग या लो इन्वेस्टमेंट, फिर वही कैपिटल एफिशिएंसी। तो आपने ये डिमांड साइड और आपका दोनों का साइड का आपने एक तरीके से देख लिया। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अ पुअर मैन मे नॉट हैव इनफ टू ईट, है ना। एक जो गरीब आदमी है उसके पास खाने के लिए इतना नहीं है, बीइंग अनडफर्ड हो जाता है, हिज हेल्थ में भी वीक हो जाती है, उसकी बीइंग फिजिकली वीक, हिज वर्किंग कैपेसिटी भी लो हो जाती है, विच मीन्स दैट ही इज पुअर, which in turn means that he will not have to enough to eat and so on. तो ये सिचुएशन है जो sort related to a country as a whole can be summed up in the tried proposition a country is a poor because it is poor। एक देश गरीब है क्योंकि यह गरीब है। क्यों? क्योंकि उदाहरण के लिए उसने उदाहरण ही ऐसा दिया है, एक गरीब आदमी के पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता, अल्पोषित होने के कारण उसका स्वास्थ्य नहीं होगा, कमजोर होगा शारीरिक रूप से, तो वो आगे कैसे काम करेगा? तभी तो कह रहे हैं जब जब ये गरीबी के दुष्ट चक्र से आप निकलना चाहते हैं तो तब निकलेंगे ना जब आपके पास कुछ काम होगा करने को, आप कुछ एक्टिविटी करेंगे, आप जिससे अर्न करेंगे मनी को, जिससे कि आपको खाने के लिए पीने के लिए आपको चीजें मिलेंगी। अब जब आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है तो आप गरीब हैं, फिर आपको खाना नहीं मिलेगा ढंग से, आपका स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा, आपको शारीरिक कमजोरी हो जाएगी, फिर उस वजह से क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ठीक है। हमारी यहाँ पे स्लाइड खत्म हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ठीक है। हमारे सेशन को ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं। ठीक है। हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइन द सेशन। वो गरीब परिवार अलग है थोड़ा सा ना वंदना जी, वो गरीब नहीं है, वो दिखाने को गरीब है। पता है लोग बोलते कितना है ना, उनके पास सब कुछ होता है फिर भी वो ऐसे ही करते हैं, दिखाते हैं। मतलब कहते हैं ना किसी को कितना भी मिल जाए उनको शो ऑफ करना है, उनको दिखाना है, बस वही वाली चीज है यहाँ पे। अच्छा रहा। अच्छा।
चलो अच्छी बात है, अच्छा आपको अच्छा लगा, समझ में आ गया ना। ओके, बाय बाय एवरीवन। गॉड ब्लेस यू। अपने से बड़ों की इज्जत करो, छोटों को प्यार दो और एक बहुत अच्छे इंसान बनो, ठीक है। समझ में आया, अच्छे से रहो और अच्छे इंसान बनो, ये बहुत जरूरी है ना। चलिए अपना ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। पता नहीं बेटा वो क्यों नहीं आ रही है, मेरे पास देखो इतना टाइम हो नहीं पा रहा है अभी, है ना। मैं इतना ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ किसी पे, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। चलो ठीक है एवरीवन, बाय बाय, राधे राधे एवरीवन। ओके।